मिथुन लगन मंगल देव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा हो रही है मिथुन लगन में अगर आपके मंगल देव अष्टम स्थान में हो, यानी मिथुन लगन होने से आपके अष्टम स्थान में मकर राशि आएगी और मकर राशि पे मंगल देव उच्च के हैं। तो उच्च के मंगल देव अष्टम स्थान और अष्टम स्थान से आपके 11 स्थान को देखेंगे, अपनी राशि को, तो वहाँ पे उसके बाद में दूसरे स्थान को देखेंगे, वहाँ पे कर्क राशि है वहाँ पे, और उसके बाद में तीसरे स्थान सिंह राशि। कैसे फल प्राप्त होंगे, चलिए आगे बढ़ाते हैं वार्ता को। अष्टम स्थान के बारे में जब मंगल देव के फलों की बातें की जाती है, फल दीपिका के अनुसार जब भावाश्रय फलों को हम लोग पढ़ते हैं तो मंगल देव के अष्टम स्थान के फल कुछ भी अच्छा नहीं बताया जाता। ये हो गई पुस्तकों की बात। और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग लग्नों के अनुसार भी पुस्तकें हैं और अभ्यास में भी पुस्तकें। हमने बहुत बार आपको बोला है कि जब भी आप ज्योतिष सीखने की यात्रा में जब शुरू करो तो केवल चैनलों के ऊपर निर्भर रहना ज्योतिष सीखने के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, चैनल, अच्छे चैनल जो सही बात बता रहे हैं आपको, उनसे आपको हेल्प मिल सकती है वो पुस्तकों में लिखी हुई बात को समझने के लिए। अदरवाइज पुस्तकों का अध्ययन आपको करना ही करना पड़ेगा। बगैर पुस्तकों का अध्ययन किए ज्योतिष सीखना बहुत मुश्किल है, और पुस्तकों का अध्ययन करके भी ज्योतिष सीखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको अपना अभ्यास, अपनी दिनचर्या, नियमों के अनुसार अपने आप को कुछ बंधन में बांधना पड़ेगा आपको कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी संगति, फ्रेंडशिप, जिनके साथ आप समय बिताते हैं वो कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको मना करना है कि ज़िंदगी में कभी नहीं करनी है वो चीज़ें या वो काम, और किन को तकलीफ पाके भी करना है। वो सब चीज़ों को या वो सब यात्रा पे जब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो ज्योतिष सीखना बहुत सरल होता है। और दूसरी बात, ज्योतिष सीखने की यात्रा में जब आदमी आगे बढ़ता है तो ये सब चीज़ें उसके साथ ऑटोमेटिक होती हैं। बहुत सी बातें हम लोग भूल जाते हैं कुछ ऐसी संगतों की वजह से या ऐसी दिनचर्या की वजह से। जैसे ही ज्योतिष सीखने में लगते हैं तो वो सब बातें फिर वापस याद आती है कि नहीं, शुरू में जो हमारी दिनचर्या थी, शुरू में जो माता पिता बोलते थे या गांव समाज के या गुरु वगैरह बोलते थे, वो सही बोलते थे। अगर ये हम आज तक करते रहते तो हमारी बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती, लेकिन भूल चुके। कुछ भौतिक युग है और धीरे धीरे ये भौतिक युग कुछ इस तरह से दिमाग में अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं कि हम लोग हर चीज़ को अपने शब्दों के अनुसार तर्क में खोजते हैं और लाभ या हानि को भी तुरंत पाना चाहते हैं, जबकि कभी ये नहीं सोचते कि आप लाभ हानि पाने लायक आपकी अपनी खुद की फिजिकल बॉडी को कितना समय लगा है उस चीज़ को महसूस करने के लिए और उस चीज़ के काबिल बनने के लिए। लेकिन नहीं, तुरंत चाहिए। तो यही सब विडंबना है हर चीज़ का, हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अष्टम स्थान अपने आप में बहुत गहरा स्थान है, मृत्यु का स्थान बोला जाता है। तो क्या यहाँ से मृत्यु होती है? हमने तो कभी देखी नहीं कि अष्टम स्थान से कोई मृत्यु होती है। अष्टम स्थान आपका जीवन है, जो दूसरा जीवन आपको बताता है। परिवार, आपका एक बार जन्म होता है अपने परिवार में, उसके बाद में दोबारा आपका संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जो सप्तम स्थान है। अब आपकी यात्रा अलग लेवल पे आती है, अलग आयाम में आती है, और उसका दूसरा स्थान अष्टम स्थान है। मतलब सप्तम स्थान का परिवार, सप्तम स्थान का धन, सप्तम स्थान की वाणी, इससे सप्तम स्थान को क्या सुख मिलेगा कि दूसरे स्थान में आप ऐसा क्या करें जिससे आपके सप्तम स्थान को फायदा मिले। अष्टम स्थान गुप्त विद्या, रिसर्च, गुप्त धन, गुप्त अंग, और वो सब चीजें जो प्रत्यक्ष में आराम से देखना दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, और वो सब ज्ञान जो आम आदमी को मिलना बहुत मुश्किल है।
कालपुरुष की कुंडली अनुसार अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि खुद अपने आप में एक बहुत गहरा गुप्त ज्ञान लेके बैठी हुई है। जो भी वृश्चिक राशि के अधिपति होते मंगल देव, या जिनकी भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ आप देखिएगा, वो लोग कभी भी अपनी बातों को जल्दी से आपके सामने ओपन नहीं करते। उनकी बातें तब ओपन होती है जब तक वो 99% या 100% अपना काम करके उसको वर्किंग में लगा देते। उसके बाद में पता चलता है कि इस आदमी ने यह काम किया। वो अष्टम स्थान। अष्टम स्थान को सपोर्ट देने के लिए आपका सप्तम स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका वाणी स्थान लग्नानुसार वो अच्छा होना चाहिए। और वाणी स्थान का स्वामित्व लेके अगर अष्टम स्थान में कोई विराजमान है और सप्तम स्थान का भी मित्र है तो उसके फलों में बढ़ोतरी होती है, अच्छा फल प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं मंगल देव की, और मंगल देव को मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में छठे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और लाभ स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। अब पहले बात करते हैं छठे स्थान की। छठे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और अष्टम स्थान में बैठा है, मतलब एक त्रिक दूसरे त्रिक स्थान में बैठा है। बोलते हैं संघर्ष से सफलता। बहुत हद तक सही है यह बात कि छठे स्थान का स्वामी जब अष्टम स्थान में विराजित होता है तो आपको बनिस्पत औरों के बहुत ज्यादा संघर्ष करवाता है। लेकिन यह भी बात सही है कि किसी भी तकलीफ में आप फ्लैट नहीं हो सकते, आप वापस उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि छठे स्थान से यह तीसरा होता है। छठे स्थान की इनकी खुद की स्वामित्व है, खुद की राशि है वृश्चिक राशि, और वहां से जब तीसरे स्थान में बैठते हैं तो संघर्ष करने की अद्भुत शक्ति आपके अंदर होती है, पूछ के भी है, तो कोई शक नहीं है। यहां पे आपको जरूरत से ज्यादा संघर्षशील बनाएंगे। जरूरत से ज्यादा किसी भी काम को करने के लिए आप इतने तल्लीन हो जाएंगे कि आपको हो सकता है इस पोजीशन में आ जाए कि अष्टम स्थान का शनिदेव भी अगर कहीं पे अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो आपको ये भी पता नहीं चले कि कितने घंटे हो गए, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, कुछ पता नहीं चलेगा। जरूरत है कि उस काम में आपका दिमाग और मन दोनों सेम लेवल पे लगना चाहिए, आपकी पसंद की होनी चाहिए वो चीज। अष्टम स्थान बहुत गहरा संसार है। जो प्रत्यक्ष जो बातें बोली जाती है वो तो उसका अंश मात्र है, आप ये समझो। अष्टम स्थान आपके दिमाग की वो गहराई है जहां पे जाके आप अपने कई चक्रों को जागृत करते हैं, कई नाड़ियों को स्पंदित करते हैं, कई ऊर्जा आपके शरीर के अंदर या आपके दिमाग के अंदर कुछ इस तरह से तरंग के रूप में प्रदान होती है आपको जब आपका अष्टम स्थान सुव्यवस्थित और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो या अच्छा बल लेके बैठा हुआ हो। यहाँ पे मकर राशि पे मंगल देव है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उच्च के होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत अलग मैटर है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र का चारों चरण आएगा और धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा। प्रथम सबसे अच्छा फल मंगल देव का मकर राशि के अंदर अष्टम स्थान में पहला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण, मतलब आप ये मान के चलिए कि मीन नवमांश तक 10 अंश तक बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद के श्रवण नक्षत्र, कोई भी अच्छा फल आपको प्राप्त होना बहुत मुश्किल है जब तक आपके चंद्रमा बहुत ज्यादा योग कारक और अच्छी कंडीशन में आपकी कुंडली में नहीं बैठे हो। और अगर आपका साथ लग्नेश का साथ कहीं से भी कोई अच्छा प्लेसमेंट से नहीं मिल रहा है तब फिर यहाँ पे बहुत निकृष्ट फल आपको अष्टम स्थान में मंगल देव के प्राप्त होंगे। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र खुद का ही है, पहला और दूसरा चरण मंगल देव का आएगा। उसमें आप कुछ न कुछ संघर्ष जीवन में, कुछ न कुछ चोट चपेट जीवन में, कुछ न कुछ तकलीफ की मात्रा जीवन में, लेकिन हाँ आप गिरेंगे नहीं, फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा आपका। यहां से ये आपके खुद के
अपनी राशि को, मेष राशि को एकादश स्थान को देखेंगे तो आपको अचानक धन संपत्ति मिलने के या लाभ मिलने के योग है, लेकिन लाभ मिलेंगे क्या, यह आपका दशम स्थान डिसाइड करेगा कि कौन से कर्म कर रहे हैं, लाभ उनका मिलेगा। अष्टम स्थान में बैठा हुआ आदमी कोई भी कर्मों में तल्लीन हो सकता है। अगर अच्छे शुभ ग्रहों का साथ मिले तो बहुत अच्छे कर्मों में जा सकता है, और अगर क्रूर ग्रह या पापी ग्रहों का कहीं से कोई साथ मिल गया तो फिर गलत कर्मों में भी जा सकता है, तो फिर उसका लाभ मिलेगा। कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि आपको लाभ कौन सा चाहिए। उसके बाद में ये कर्क राशि को देखेंगे, अपने ही मित्र चंद्रमा की राशि को देखेंगे। दूसरे स्थान में आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट दे सकते हैं, लेकिन धन के मामले में कोई खराब फल आपको नहीं मिलेगा। अब बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि जब ये नीच राशि को देखेंगे तो खराब फल क्यों नहीं मिलेगा। आप अभ्यास के द्वारा या अपनी कुंडली में लगा के देखिएगा, आपको खुद को एहसास होगा इस चीज़ का। लेकिन उसके लिए आपको ये जरूर देखना है कि आपका चंद्रमा किस पोजीशन में बैठा है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो चंद्रमा की वजह से आएगी, या फिर आपका लग्नेश कैसी पोजीशन में बैठा है, क्योंकि मंगल देव के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपका लग्नेश अच्छा होना चाहिए और आपका चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में पराक्रम स्थान को देखेंगे, तीसरे स्थान को, जिसमें ये कारक भी बोले जाते हैं, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, पराक्रम की मात्रा बहुत अच्छी होगी। और संघर्ष छठे स्थान का स्वामित्व लेके अष्टम स्थान में, तो संघर्ष तो वैसे भी जीवन में है, और उस संघर्ष आपका विल पावर में बहुत ज़्यादा अच्छा कन्वर्ट हो, उसके लिए तीसरे स्थान पे इनकी अष्टम दृष्टि रहेगी, तो वहाँ का भी फल आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। मंगल देव के विषय में बहुत बार बहुत सी बातें अनेक अलग अलग पाठों में कई बार हमने बताई है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार नहीं दोहराते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी ग्रह, कोई भी भाव और कोई भी नक्षत्र, उसके नवमांश अलग अलग वेराइटी रूप में अगर देखने जाए तो बहुत बड़ा संसार है। एक वीडियो में एक ही बात को दोहराते दोहराते वो केवल पुस्तकों में लिखी हुई रटी हुई बातें हो सकती, लेकिन जब आप रिसर्च में जाते या जब आप अनेक अनेक कुंडलियों में अभ्यास में जाते तो उसके फलों में बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलती। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।